सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों, बहनों, भाइयों, जैसा कि भक्ति मार्ग में इतनी कथाएं हैं, इतना ज्ञान है, जिस प्रकार से गागर में सागर नहीं समा सकता, उसी प्रकार से व्यक्ति का एक जीवन पठन मनन ये सब करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसी क्रम में मैं आपको हनुमान जी के पाठों के बारे में, एक अद्भुत पाठ के बारे में बताऊंगा। शायद 80% लोगों ने ये नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से। ऐसा पाठ बताऊंगा जिसको 50 दिन लगातार करने से बड़ी से बड़ी मनोकामना को अपन सिद्ध कर सकते हैं। नियम पूर्वक करने से किसी भी कार्य को अपन सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं, कार्य करवा सकते हैं भगवान के माध्यम से। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा वैसे तो कौन नहीं जानता है, अपने सनातन धर्म में हनुमान चालीसा को करीब करीब सभी जानते हैं। और हनुमान चालीसा में ऐसी शक्ति है, जिस प्रकार से बिंदु में सिंधु, गागर में सागर, बिंदु में सिंधु के समान है हनुमान चालीसा। उसके बारे में अपन कितना भी बताएंगे, बात आख्यान करेंगे, व्याख्यान करेंगे, तो वो कम पड़ेगा उतना ही। तो भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने ऐसे इस प्रकार से चमत्कारिक हनुमान चालीसा की रचना की थी। अब हनुमान चालीसा को तो करीब करीब सभी जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। और हनुमान चालीसा जिंदगी का एक आधार स्तंभ के समान माना गया है अपने। भाई और भी नहीं कुछ तो राम नाम जप और हनुमान चालीसा ये तो अपन करते ही हैं। इसके अलावा मैं आज आपको एक ऐसा पाठ बताऊंगा जिसको करने से जो भी करेगा, जो भी भक्त इस पाठ को करेगा है, जिसकी रुचि भगवान में है, वो वास्तव में मान जाएगा कि भगवान में क्या शक्ति है और इस कवि ने ये क्या भावना प्रकट की है। सबसे पहले मैं ऐसी अनूठी साधना के बारे में बताऊंगा जो हनुमान जी को अति प्रिय है। भक्ति काव्य में यह विशिष्ट गुण बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि मानकी वाणी का प्रसाद है। भक्त मानकी वाणी यानी बोली, उनकी महिमा का बखान है। भूतपूर्व चरखारी राज्यों में राजा अमान सिंह के दरबारी कवि मान हनुमान जी के परम भक्त थे। काकनी नामक छोटे से ग्राम के निवासी इस कवि ने गांव की पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष जो 50 कवित्त सुनाए, वे भक्तों के लिए अमूल्य निधि साबित हुए थे या हुए हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जहां आस्था का अवमूल्यन होता जा रहा है, कितने लोग विश्वास करना चाहेंगे कि कालिदास और दांडी की भांति मान भी केवल साधना के भरोसे ही बहुत बड़े चढ़ थे। भक्त मान भी केवल साधना के भरोसे, अपनी तपस्या के भरोसे ही आगे बढ़े थे। कहते हैं 200 साल पुरानी, 200 साल पहले भक्त मान ने इस काव्य की रचना की थी। किसी भी अच्छी साहित्यकार या कलाकार से ईर्ष्या रखने वाले 10-20 व्यक्ति प्रत्येक नगर में मिल जाते हैं। ये सही बात है, बिल्कुल प्रसिद्ध है कि मान के राज के सम्मान के प्रतिद्वंदी एक मैथिल पंडित
ओक्राको को अपने कवित्व पर, अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। तो दोनों के बीच में श्रेष्ठता निर्धारित करने के लिए ये तय किया गया कि जो पहाड़ पे हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में दोनों की परीक्षा ली जावे। तो पहला दिन था ओक्राको का, संत ओक्राको का। तो वो पूरा दिन निकल गया। राजा ने ये कहा था पहले कि भाई उसी को भक्त माना जाएगा, सिद्ध भक्त, जिसके काव्य को सुन करके हनुमान जी में कुछ हलचल पैदा हो जाएगी, कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ओक्राको ने पूरा दिन लगा दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन भक्तमान का नंबर था। भक्तमान ने साधारण तरीके से भगवान के दाईं ओर बैठ करके, एक कूट में हो गए वो, और बैठ करके और अपना काव्य प्रस्तुत किया हनुमान जी के सामने। और जब काव्य पूरा होता गया, जब लास्ट की ये 8-9 लाइनें बची, तो उस समय बहुत ही अप्रत्याशित घटना हुई। अपने आप हनुमान जी की जो पत्थर की बनी मूर्ति थी, उसमें अचानक कंपन होने लगी, मूर्ति हिलने लग गई। यहाँ तक कि मान हनुमान जी के साइड में बैठे थे, तो उस मूर्ति ने अपना मुंह भक्त मान की तरफ ऐसे मोड़ लिया, ऐसे कर लिया टेढ़ा। अब स्थिति ये है कि आज की तारीख में भी वो मूर्ति है, गर्दन से टेढ़ी है। और जब कोई विशेष रूप से इस काव्य का आलाप करता है तो मूर्ति में अब भी हलचल पैदा हो जाती है। सर्वविदित है कि तुलसीदास जी जैसे संत तो बहुत कम पाए जाते हैं, और उन्होंने हनुमान चालीसा जैसे अमोघ अस्त्र की रचना भी की है। लेकिन ऐसे ही कई भक्त ऐसे भी हैं जो समय के साथ अपने आप ही गुम हो गए। जैसे संत मान ने ऐसी रचना की थी, उस रचना का नाम बताऊंगा, पुस्तक का नाम भी बताऊंगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। और इससे क्या क्या अपन प्राप्त कर सकते हैं, इससे ऐसी कोई भी अपनी चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है जिसको अपन प्राप्त नहीं कर सकते। बस शर्त है कि अपनी चाहत जायज हो, ना जायज नहीं हो। अच्छा, जो मत भक्त होगा उसको पैसों से या इसी भौतिक सुख संसार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो जो प्रभु में रमना चाहते हैं उनके लिए विशेष प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को फायदा है। अगर एक व्यक्ति भी लाइन पे आ गया, राम के नाम की लाइन पे आ गया, हनुमान जी के नाम की लाइन पे आ गया, तो मेरा भी ऑटोमेटिक उद्धार हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, संत मान जिसने रचना की थी, उस रचना का नाम, जिसके द्वारा अपन विधि विधान से संयमित रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर 50 दिन लगातार हनुमान जी की प्रतिमा के सामने इन पंक्तियों का अध्ययन कर देते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी सुलभ हो जाएगा। इसका नाम है हनुमान 50। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा है, उसी प्रकार से है हनुमान 50। अब मैं आपको हनुमान 50 की लास्ट 8-9 लाइनें हैं, उनको बोल करके बता रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा। बाचे 1.5 मासा लोक संकट विनाशा तपे, तप को तमाशा बासा मंगल अनंत को, विभव विकासा मन वांछित प्रकाशा दसों,
दिस सुख संपत्ति विलासा सुर संत को, महावीर मासा पूज बीरा ओ बलासा करे बतासा करे, विपत को ग्रासा तन त्रासा अरि अंत को, शिख नख शाखा रिद्ध सिद्ध को निवासा यह, दास आशा पूरक पचासा हनुमंत को। अब ये बोलते बोलते जो हरकत हुई थी मूर्ति में, मैंने बताया पूर्व में आपको, मूर्ति अपने आप हिलने लग गई थी, यहाँ तक कि मूर्ति गर्दन थी वो टेढ़ी हो गई थी, नजर थी संत मान की तरफ। तो अब भी अपने शास्त्रों में ऐसी ऐसी गुम रचनाएं क्या पता कितनी असंख्य हैं, कितनी हैं, जो अपने को आज तक उनका ध्यान ही नहीं है। जैसे अपने कीमती शास्त्रों को जलाया गया था, लेकिन अब भी कुछ मतलब इस जीवन में एक क्या 10 जीवन लग जाए तो भी पूरा ज्ञान अपन प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब जैसे हनुमान चालीसा के बारे में सब भाई बहन जानते हैं हनुमान चालीसा, लेकिन हनुमान 50 में केवल 20% ही जानते हैं, 100 के 100 80% नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरे भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो हनुमान 50 का प्रयोग करके और इससे क्या क्या लाभ उठा सकते हैं वो उठाएं। अगर आपको मेरे भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छी के साथ साथ बहुत आनंद आया हो और आपको भी थोड़ा अचंभा हुआ हो, यार हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा की तरह हनुमान 50 भी है, और जब ये हनुमान 50 आ गया तो हो सकता है इससे भी कोई अच्छे अच्छे और भी कई काव्य हो। तो ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी बातें खोज करके मैं आप तक पहुंचाने में समर्थ हूँ। जय श्री सीताराम।